खत्म सर, खत्म, मतलब एकदम खत्म। वो टाइम तो खत्म, वो टाइम खत्म जब आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो नीचे कि गोयला ये म्यूचुअल फंड कैसा है, गोयला मैं कौन सा म्यूचुअल फंड लूं। वो टाइम खत्म। आप पूछ रहे हो अपने मामा से, चाचा से कि म्यूचुअल फंड कौन सा लें, म्यूचुअल फंड कौन सा। खत्म, क्योंकि अब मैं पूरी रिसर्च करके आपके पास ले आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से विच आर द टॉप म्यूचुअल फंड्स इन ऑल द मेजर कैटेगरीज। सबसे पहले आएगा इक्विटी, उसमें मैं लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड्स, वो सारी म्यूचुअल फंड ले लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आएगी डेट की, जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स, लिक्विड फंड्स, ये सारे कवर कर दूंगा। उसके बाद आएगा हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी कवर हो जाएगा। तो मैं तो आपको टॉप म्यूचुअल फंड्स बता दूंगा, फिर आप रिसर्च करके खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या म्यूचुअल फंड सही रहेगा। तो रैंडम लोगों से एडवाइस लेना आप छोड़ दो। अब जो भी मैंने म्यूचुअल फंड्स यहाँ चूज किया ना, मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ। लॉजिक ये है, मैंने उस पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स डाले और उन पैरामीटर्स को जो म्यूचुअल फंड क्रॉस करता है ना, वो म्यूचुअल फंड आता है वर्थ आवर टाइम। सबसे पहला पैरामीटर है कि जो भी हम म्यूचुअल फंड देख रहे हैं वो अपनी 3 साल की बेंचमार्क को बीट करना चाहिए। आप खुद सोचो सर, 3 साल से मार्केट भाग रहा है, अब अगर इस टाइम पे भी पिछले 3 साल में वो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, तो क्या वो म्यूचुअल फंड आपके लायक है? बिल्कुल भी नहीं। सेकंड आता है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो 1% ज्यादा सर ना, नक्को, बिल्कुल भी नहीं। हम देखो बनिए लोग हैं, हमें चाहिए सबसे किफायती। म्यूचुअल फंड में हमेशा महंगा फंड अच्छा फंड नहीं होता है। उसके बाद आता है एज ऑफ फंड शुड बी एटलीस्ट 5 years old। मुझे एकदम नए फंड्स नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो एटलीस्ट 5 साल पुराने हो और टेस्टेड हो। ऐसा ना हो कि रिसेंटली मार्केट अच्छा गया, उसने भी अच्छा परफॉर्म कर दिया। ना 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 ना, कम से कम 5 साल पुराने फंड्स होने ही चाहिए। इसके बाद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब वो म्यूचुअल फंड कितने सारे पैसे जो अपने नीचे कंट्रोल कर रहा है, इट शुड बी एटलीस्ट 1000 करोड़। 1000 करोड़ से कम है तो नहीं चलेगा। और फाइनली मैंने वही म्यूचुअल फंड्स चूज किए हैं जिनका एक डायरेक्ट ऑप्शन हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रेगुलर प्लान लोगे तो दोस्त महंगा पड़ेगा। उस समय आपको लगेगा एक्सपेंस रेशियो क्या है, 1-1.5% से ऊपर नीचे है, कुछ क्या फर्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपको वही म्यूचुअल फंड बताऊंगा जो डायरेक्ट है। गोयला यार तू एक बार पहले मेरी दिक्कत समझ, इन्वेस्ट मैं कर दूंगा, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन गया। अब वो पोर्टफोलियो बनने के बाद मैं खरीदूं, बेचूं, होल्ड करूं, उसको कौन संभालेगा यार? मुझे गाइड कौन करेगा? हाँ, आई एग्री। देखो ये एक दिक्कत है, इसके लिए भी गोयला के पास आपका पूरा सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इस वीडियो के स्पॉन्सर डिजर्व। डिजर्व का जो प्लेटफॉर्म है ना, आपकी म्यूचुअल फंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। व्हाट म्यूचुअल फंड टू बाय, व्हाट म्यूचुअल फंड टू सेल, व्हाट म्यूचुअल फंड टू होल्ड। और जो आपका करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो रिव्यू होता है बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड प्लस आपके पोर्टफोलियो को कॉन्स्टेंटली डिजर्व मॉनिटर करता है और आपको रेगुलर इनसाइट्स भी देता रहता है। और आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल हेल्थ, जो भी फिक्सेस चाहिए, वो पूरा डिजर्व संभाल लेता है। अब काम बहुत करना है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताना भी है, कंटेंट बहुत सारा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं दोस्त सबसे पहली कैटेगरी से, और ये कैटेगरी आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखो यार, म्यूचुअल फंड में जैसा जो नाम बोल रहे ना, काम उसका वही है। इसका मतलब ये वो फंड्स हैं, ये वो स्कीम्स हैं जो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उनमें पैसा डालते हैं। एंड जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है ना, उनका एक कमिटमेंट होता है कि 65% जो पैसा होगा उस फंड में, उसको इक्विटी में ही पार्क करना है। और ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ना इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। देखो पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने सर इंडेक्स बीटिंग रिटर्न्स दिए ओवर 5 years। अब इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है लार्ज कैप फंड। अब बहुत ऑब्वियस है, लार्ज कैप फंड मतलब ब्लू चिप कंपनीज, बड़ी कंपनीज। ये वो फंड होता है जहां पे वो म्यूचुअल फंड टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अब भारत की जो टॉप 100 कंपनीज होंगी सर, उसमें क्या होगा? वॉलेटिलिटी कम होगी, उनका डोमिनेंट मार्केट शेयर होगा, उनकी स्टेबल और डिपेंडेबल ग्रोथ रिटर्न्स होगी। और ये म्यूचुअल फंड्स तभी प्रेफर्ड है अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इसमें 2 बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहले आता है कैनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। AUM is of 10,090 crores. Return since inception is 14.98%. फंड शुरू हुआ था जनवरी 13 से and expense ratio is 0.45%. फिर आता है बड़ौदा BNP Paribas लार्ज कैप फंड। वैल्यू रिसर्च ने इसको दिए हैं 5 स्टार्स। इसका AUM is 1,490 crores. Return since inception is 15.45% and expense ratio is only 0.95%. अब इसमें सेकंड कैटेगरी आती है ऑफ मिड कैप फंड्स। नाम जैसे बोले सर वो ही है। मिड कैप फंड्स बेसिकली उन कंपनीज पैसा डालती हैं जो एक मीडियम रैंकिंग में हो। जनरली जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटल इज मोर देन 5,000 करोड़ एंड लेस देन 20,000 करोड़, वो मिड कैप कंपनीज आती हैं। एंड
जो आज की लार्ज कैप कंपनीज है ना, वो कुछ साल पहले मिड कैप कंपनीज ही थी। मिड कैप कंपनीज वो कंपनी होती है जिनमें ग्रोइंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं टू बिकम द लीडर्स एंड ब्लू चिप स्टॉक्स ऑफ टुमारो। सो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे इसमें संभावना होती है, बट साथ ही साथ इसमें ज्यादा रिस्क भी हो सकता है। तो कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होल्ड अ हाई अमाउंट ऑफ रिस्क। तो सबसे पहले नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च ने दोबारा 5 स्टार्स दिए हैं। AUM is 5,735 crores. Return since inception is 22.83%. It's a staggering return. Expense ratio is only 0.70. और इस कैटेगरी में सेकंड फंड जो आता है वो है PGIM Mid Cap Opportunities Direct Growth. Again 5 स्टार्स मिले हैं। AUM is above 9,300 crores, which is good. Return since inception is 19.19% and expense ratio is only 0.41%. अब आगे बढ़ने के पहले जो ये हमारी बर्निंग प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करते हैं कि करंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में क्या सेल करें, क्या बाय करें, क्या होल्ड करें, इनसाइट्स कैसे मिलेगी। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब सिंपल है और इसका जवाब आपके सामने रखा है आपके फोन में। सिंपली आप फोन खोलिए, आप जाइए अपने ऐप स्टोर में और डाउनलोड करिए डिजर्व वेल्थ मॉनिटर ऐप। अब इस ऐप में जब आप लॉगिन करोगे, ये आपका पैन कार्ड मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ये आपका एक टेस्ट लेगा जिसमें आपका रिस्क पता चल पाए, इस एल्गोरिथम को पता चल पाए कि आपकी स्पेसिफिक नीड्स क्या है। अब अगर बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वो म्यूचुअल फंड्स आपको चूज करके नहीं देगा जिन्होंने बड़ी अच्छी रिटर्न्स दी हैं। ये प्लेटफॉर्म फोकस किस पे रहेगा? फ्यूचर पे। तो हाँ, पास्ट रिटर्न्स को ये कंसिडरेशन में रखेगा और रखना जरूरी भी है, बट ऑल्सो कंसिडरेशन कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। फिर जो आपका करंट पोर्टफोलियो होगा उसमें ये आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा आपके रेड फ्लैग्स कौन से हैं। और सिर्फ रेड फ्लैग्स बताने का काम नहीं है, ये भी आपको प्रोसेस बताएगा उन रेड फ्लैग्स को फिक्स कैसे करना है या उन म्यूचुअल फंड से हल्के हल्के एग्जिट कैसे करना है और कौन सी म्यूचुअल फंड्स कैन बी अ बेटर सब्स्टिट्यूट। और अगर आप उनमें से हो कि आपका पोर्टफोलियो भी है ही नहीं, हम पे तो है ही नो, डिजर्व प्लेटफॉर्म में आप जाते हो और एक्सपर्ट्स आपके लिए करंट मार्केट सिचुएशंस में पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन करके देते हैं आपके पर्सनल नीड्स के लिए, योर पर्सनल पोर्टफोलियो। और इसके ऊपर आपको फ्री एक्सपर्ट रिकमेंडेशन मिलती है विच म्यूचुअल फंड टू बाय, सेल, होल्ड। आप डिजर्व के एक्सपर्ट के साथ खुद एक कॉल शेड्यूल करवा सकते हो विद द एंटायर डिटेल्ड ऑडिट ऑफ योर पोर्टफोलियो। वो जो ये प्लेटफॉर्म कर ही रहा है, तो आपकी जो म्यूचुअल फंड्स की पूरी दिक्कत है ना, ये प्लेटफॉर्म आराम से संभाल लेगा और आपको उसको चेकआउट करना बनता है। जो करंट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो आपको आइडिया तो पड़ जाएगा किस स्टेज में है, किस स्टेज में नहीं है। इस ऐप का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। फिर कैटेगरी आती है ऑफ स्मॉल कैप फंड्स। इस कैटेगरी में जो टॉप 250 कंपनीज है ना, जो उसके बाद कंपनीज आती हैं, वो आती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। और बहुत सारी सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स चाहते हैं, उनको अच्छी रिटर्न चाहिए, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट चाहिए, वो आपको स्मॉल कैप पे देता है बिकॉज स्मॉल कैप में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए। और अगर आप ज्यादा रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हैं, आप ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक कंपनी को खुद रिसर्च करो, स्मॉल कैप फंड्स इज अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जहां पे फंड मैनेजर का काम क्या है? ये जो बिजनेसेस जो आउट परफॉर्म करें, जो बहुत अच्छा करें, जो कल के सुपर लीडर्स बनते हैं, सुपर आउट परफॉर्मेंस बनते हैं, फंड मैनेजर्स उनको हैंड पिक करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं और आपका पैसा वहां इन्वेस्ट करते हैं। एंड हाँ, ये ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ये ज्यादा वॉलेटाइल भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम ये रिटर्न भी ज्यादा देती है। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च ने पूरे 5 स्टार दे रखे हैं। AUM is 15,847 crores, is very strong. Return since inception is 24.89% and expense ratio is 0.55%. यहीं पे सेकंड नंबर पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार्स दिए हैं। AUM इसका is upwards of 36,000 crores. Return since inception is 26.46% and expense ratio is 0.72%. फिर आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब अगर आप उनमें से हो कि चाहते हो यार कि गोयला मुझे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, मुझे सिर्फ लार्ज, मिड और स्मॉल में नहीं रहना है, तो फ्लेक्सी कैप फंड इज अ ग्रेट ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनी चूज नहीं करता है, वो मिड कैप में भी इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, उनके बीच में शफल भी करता है एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस ऐसे बैलेंस बना के रखेगा कि रिटर्न्स डिसेंट आए और साथ ही साथ रिस्क भी कम हो। तो अगर आप उनमें से हो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, देन फ्लेक्सी कैप फंड्स कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू कंसीडर। सबसे पहले इसमें आता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च ने
पूरे 5 स्टार्स दिए हैं। AUM is above 40,760 crores, return since inception is 19.7% और expense ratio is 0.67%। और फिर आता है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च ने तो 12 इसको 5 स्टार दे रखे हैं। AUM is of 5,881 crores, return since inception is 14.80% and expense ratio is 0.39%। और फाइनली इस कैटेगरी में आता है इंडेक्स फंड्स। आपको पता है इंडेक्स फंड्स आर द मोस्ट बेसिक प्लान्स और काफी केसेस में सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग भी रहते हैं। बिकॉज इंडेक्स में क्या है, आपकी टॉप कंपनीज है तो रिस्क हमेशा कम रहता है। और अगर मैं रिटर्न की बात कर लूं सर, 89% जो इंडियन लार्ज कैप फंड्स है ना, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 91% म्यूचुअल फंड्स हैं वो अंडर परफॉर्म करते हैं विजा विज द इंडेक्स। जो इंडेक्स फंड होते हैं ना, दे आर द मोस्ट एडवाइजेबल फॉर एनीवन टू स्टार्ट ऑफ विद एंड वन ऑफ द मोस्ट डिपेंडेबल। ये हैं तीनों इंडेक्स फंड्स। सबसे पहले यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट, उसके बाद SGFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, उसके बाद निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20। जैसे आप देखते हो AUM आपके सामने, रिटर्न आपके सामने, एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे इंडेक्स फंड का हमेशा बहुत ज्यादा कम रहता है। बिकॉज ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो फंड मैनेजर उसको एक्टिवली शफल नहीं करना, जैसे इक्विटी फंड पे करना होता है। यहाँ पे वो पैसे लगा देता है और वो छोड़ देता है। और ट्रैकिंग एरर, अब ये बड़ा मैटर करता है। ट्रैकिंग एरर ये है कि जो रियल टाइम में इंडेक्स चल रही है, ये जो फंड है कितना क्लोज चल रहा है, कितने आसपास चल रहा है। तो जितना कम ट्रैकिंग एरर उतना बेटर। और ट्रैकिंग एरर आपको दिख रहा है इन सब का वन ऑफ द लीस्ट है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ, इस वीडियो को कहीं सेव कर लो। इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप में अपने आप से शेयर कर लो या ईमेल में शेयर कर लो या सेव कर लो इस वीडियो को, सो दैट जब कल को आप इन्वेस्ट करने बैठोगे ना, ये वीडियो आपके पास होनी चाहिए। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में ऑफ डेट। अब डेट क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है। अब सुनने में आपको लगता है, इसको थोड़ा हम इजीली ब्रेक डाउन कर देंगे। बेसिकली ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये कहाँ इन्वेस्ट करेगा? बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, ट्रेजरी बिल्स में, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में, या कंपनी को लोन देगा है सो दैट कि पैसा वापस आता रहे। तो सिंपल फंडा क्या होता है? सपोज मैंने 100 रुपए का बॉन्ड इशू किया है ना, मैं बोलूं कि हर साल मैं उस बॉन्ड पे 5% का रिटर्न दूंगा। तो डेट कंपनी क्या करेंगी? वो बॉन्ड खरीद लेगी और जो 5% का रिटर्न होगा ना, वो होगा इन्वेस्टर्स का रिटर्न। अब डेट फंड में ना जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हम वो ही डेट फंड चूज करें जिन्होंने सेफ डेट में पैसा पा करके रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ क्या होती है, एक फंड मैनेजर है, उसको दिखाने उसकी डेट फंड की रिटर्न बहुत ज्यादा है, वो इतने रिस्की बॉन्ड्स में पैसा डालता है, इतने रिस्की डिबेंचर में पैसा डालता है कि पैसे डूबने का भी डर हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर जिस डेट फंड में आप पैसा पार्क कर रहे हैं, उस डेट फंड ने अच्छे सेफ और सिक्योर डेट्स में पैसा डालो। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क नहीं लेना चाहते, नहीं लेना, डेट फंड सर बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, वो टाइम 1-2 साल से कम है या कुछ महीनों से भी कम है, डेट फंड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू पार्क योर मनी। और बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो FD के ऊपर डेट फंड्स को प्रेफर करते हैं। अब जाते हैं टाइप्स ऑफ डेट फंड्स में। सबसे पहले आ जाएगा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। तो यहाँ पे अगर आप 1 से 3 साल के बीच में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कीप इट कंप्लीटली सेफ, डेट फंड माय फ्रेंड इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और जो मैं डेट फंड्स आपको बताने वाला हूँ, ये वो डेट फंड्स है जिन्होंने अच्छी कंपनीज चूज कर रखी हैं, जिन कंपनीज का हेल्दी कैश फ्लो है, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। वैल्यू रिसर्च में 5 स्टार रेटिंग है, रिटर्न इसकी 8.56% है, बाकी आपको दिख ही रहा है, इट्स गुड। उसके बाद आता है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड, जहां पे वैल्यू रिसर्च ने दोबारा रेटिंग 5 स्टार्स दी है एंड रिटर्न इज ऑफ 8.15% विच इज स्ट्रॉन्ग। अब डेट फंड्स में आते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो है लिक्विड फंड्स। अब अगर आप उनमें से हो, रिस्क कम लेना है, सेफ रहना है, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कमाना है और पैसे इन्वेस्ट करने हैं 91 डेज से कम, मतलब 3 महीने से कम, लिक्विड फंड्स इज द वे टू गो माय फ्रेंड। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आता है आदित्य बिरला SL लिक्विड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान। वैल्यू रिसर्च 5 स्टार रेटिंग है, रिटर्न इसकी 6.87% है सिंस इंसेप्शन। और फिर आता है एक्सिस लिक्विड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, जहां पे वैल्यू रिसर्च की रेटिंग है ऑफ 4 स्टार्स एंड रिटर्न सिंस इंसेप्शन इज 6.82%। अब मुझे आपको याद लाने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट फंड बता रहा हूँ, क्या कैटेगरीज है आपको वो भी बताइए, बट आप एक बार खुद जरूर स्टडी कर लेना कि आपको ये फंड कैसा अच्छा लग रहा है, तभी इन्वेस्ट करना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी कौन सी है? वो म्यूचुअल फंड कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया का 1/4 पैसा ऑलमोस्ट वो संभाल रही है। मैं बात कर रहा हूँ
ब्लैक रॉक की। अब मैं सोच रहा हूँ केस स्टडी बनाऊं ब्लैक रॉक के ऊपर कि ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कैसी म्यूचुअल फंड कंपनी बनी है, उसने ऐसा क्या किया क्या नहीं किया है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ब्लैक रॉक लिख दो, मेरे पास 300 कमेंट आएंगे, मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो चाहिए और गोयला वो पूरी बना देगा। फिर फाइनली कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड्स, और इसमें मैं बात करने वाला हूं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। मतलब बहुत सिंपल है, हाइब्रिड फंड्स क्या है, जिसमें इक्विटी भी होता है, जिसमें डेट भी होता है, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स भी डिसेंट मिलती हैं। और यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है ना, मार्केट कंडीशंस को देखता है और उसके हिसाब से वो ज्यादा पैसा वरना इक्विटी में डाल देगा, वरना ज्यादा पैसा वो डेट में डाल देगा, तो वो बैलेंस करता है। तो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी आपके साथ है। इसमें जो मेरे हिसाब से दो फंड्स हैं, सबसे पहला आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज ग्रोथ, 5 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है, रिटर्न्स इन इंसेप्शन 13.1%, इट इज गुड। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, वैल्यू रिसर्च की 4 स्टार रेटिंग है एंड रिटर्न है 14.75%। ये थे पूरी लिस्ट। वीडियो को सेव करना मत भूलना एंड फील फ्री टू चेक आउट द डिजर्व ऐप। एंड फाइनली थैंक यू सो मच बिकॉज आपने सब्सक्राइब किया, लाइक कितना किया, इतना सपोर्ट किया है कि वी आर फाइनली एबल टू गेट गुड स्पॉन्सर्स फॉर दिस चैनल। और आप देखते जाओ यार, अब कंटेंट किस तरह पे आने वाला है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.